धन्यकाजी। ऋषिकेश के बाद गुरुदेव ने हरिद्वार, शंकरपुरी, नारसन कला, गुरुकुल आदि स्थानों पर पहुंचकर निरंकारी भक्तों को कृतार्थ किया। हिंदू समाज के इन स्थानों के साथ भावनात्मक संबंध है। यहाँ के प्रचारक महात्मा जिस लगन और उत्साह के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों में प्रचार कर रहे हैं, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बस्ती बस्ती और गांव-गांव में जाकर जिस तरह ये प्रचारक भगत निराकार प्रभु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वह वास्तव में सराहनीय है। गुरुकुल में हुए सत्संग के कार्यक्रम के बाद वहाँ के कुछ धर्म प्रेमी सज्जनों ने गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होकर कुछ धार्मिक विषयों पर निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण को समझना चाहा। गुरुदेव ने स्वाभाविक, सहज व सरल भाव में उनकी संतुष्टि की। इसी बातचीत के दौरान एक सज्जन ने निवेदन किया, गुरुदेव, आप सहज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आपकी सरल लेकिन तर्कसंगत बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु आपकी कई बातें हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। इतना कहकर वह सज्जन एक क्षण के लिए रुका, फिर अपनी बात को शब्द प्रदान करते हुए उसने कहा, आपका कहना है कि भक्ति गृहस्थ में रहकर करनी चाहिए। गृहस्थ का पालन करते हुए हम 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बच नहीं सकते। हमारी शास्त्रों की मान्यता है कि इन विकारों का दमन किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब आप ही बताएं कि संसार में रहते हुए इन विकारों से कैसे बचा जा सकता है। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, गृहस्थ में रहते हुए प्रभु भक्ति की बात दासी नहीं कहता। ये बात तो हमारे सभी अवतारी पुरुषों, गुरुओं, पीरों ने कही है। हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानकर जिनकी पूजा करते हैं, उन श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए निरंकार दातार की भक्ति की और हमारे लिए उदाहरण पेश किया। इतना कहकर गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए रुके। आपने बारी बारी से सामने बैठे धर्म जिज्ञासुओं की ओर निहारा, फिर आगे फरमाया, जहाँ तक विकारों की बात है, उसके विषय में दास ने यही कहना है कि किसी भी महापुरुष ने इनके त्याग की, इनको ख़त्म करने की बात नहीं कही। आपने स्वयं ही कहा है कि विकारों के दमन के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। दमन का अर्थ दबाना होता है, समाप्त करना नहीं होता। विकारों के दमन का भाव ये है कि इंसान इनको अपने काबू में रखे, अपने वश में रखे, स्वयं इनके वश में ना हो जाए। जैसे सवारी के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है, जब तक घोड़ा सवार के वश में होता है तब तक सवारी आनंद देती है, लाभ देती है। लेकिन यदि घोड़ा सवार के वश में ना रहे तो घोड़े की सवारी परेशानी का कारण बन जाती है, जान जाने का भी खतरा होता है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं। जब तक ये इंसान के वश में होते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार इनका सदुपयोग करता है, तब तक कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि समाज की उन्नति में इनसे सहयोग मिलता है। लेकिन जब इंसान इनके वश में हो जाता है तो फिर ये इंसान को परेशान करने का, खराब करने का कारण बन जाते हैं। समाज की भी इससे हानि होती है। वे सज्जन गुरुदेव की विवेचना को बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। आपने इन विकारों के यथा योग्य प्रयोग की आवश्यकता को समझाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक उदाहरण देते हुए फरमाया, वैसे भी कोई चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी प्रयोग विधि ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। डाकू के हाथ की बंदूक निंदनीय है, लेकिन देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के हाथों में उन्हीं बंदूकों को देखकर हम खुशी से फूले नहीं समाते। हम सभी अपने घरों में चाकू का प्रयोग करते हैं, इससे फल सब्जियां आदि काटते हैं। रसोई में पड़े चाकू से कोई किसी का गला काटता है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसी स्थिति इन सो कॉल्ड तथाकथित विकारों की है।
स्वयं में ये अच्छे या बुरे कुछ नहीं है, इनके प्रयोग करने का ढंग ही इन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। गृहस्थ में तो इनके यथा योग्य प्रयोग को कभी किसी ने गलत नहीं माना। वह परिवार की सुख सुविधा, बच्चों की उन्नति और अच्छे आचरण के लिए इनका प्रयोग करता है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। इसी तरह यदि कोई इनका प्रयोग स्वार्थ रहित होकर पूरे समाज के लिए करे, समाज की बेहतरी के लिए करे, तो इनमें कोई बुराई नहीं मानी जाएगी। ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो परोपकारी होते हैं, उनकी भावना विशाल होती है। वे मानव मात्र के भले के लिए सोचते हैं, निजी स्वार्थ उनमें होता ही नहीं। इसलिए वह इनका प्रयोग सबकी भलाई के लिए ही करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं, समाज की उन्नति के लिए करते हैं। इसलिए उनकी भक्ति की राह में रुकावट नहीं बनते। आपकी उक्त विवेचना सुनकर उस सज्जन ने कहा, गुरुदेव, आपकी बात तो शास्त्र सम्मत है, परंतु इन विकारों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करना भी तो इंसान के वश में नहीं। गुरुदेव ने फरमाया, आपकी ये बात तो ठीक है कि साधारण आदमी इन्हें वश में नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भक्तों पर ये हावी नहीं हो सकते, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान दातार के साथ जुड़े होते हैं और निरंकार दातार के सामने तो कोई शक्ति ठहर नहीं सकती। ब्रह्मज्ञानियों ने अपना सर्वस्व निरंकार दातार को अर्पण किया होता है। वह ईश्वरीय इच्छा में जीते हैं और ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए ही कर्म करते हैं। ईश्वरीय इच्छा कल्याणकारी होती है, इसलिए भगत सहज ही इनका प्रयोग संसार के कल्याण के लिए कर पाते हैं। गुरुदेव ने कुछ क्षण रुकने के बाद इस विषय पर निर्णयात्मक टिप्पणी करते हुए फरमाया, भाई साहब, वास्तव में जिन्हें आप विकार कह रहे हैं, ये इन 3 गुणों की प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। इन्हीं के कारण जीवन की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है। प्रकृति की हलचल भी इन्हीं के कारण है। इनको समाप्त करने का मतलब प्रकृति को स्थिर कर देना है। इसलिए ज़रूरत इनको ख़त्म करने की नहीं होती, बल्कि इनकी दिशा बदलने की होती है। अपने अधीन करके इनको अच्छी ओर लगाने की होती है, इनके सदुपयोग की होती है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही करते हैं, संसार में रहते हुए भक्ति का आनंद लेते हैं और सबके कल्याण में जुटे रहते हैं। उन सज्जनों के चेहरे से संतुष्टि के भाव झलकने लगे थे। धन्यकार जी।